दोस्तों, कभी जिंदगी आपको इतनी जोर से गिरा देती है कि उठने की भी हिम्मत नहीं बचती। हर तरफ अंधेरा, हर तरफ हार, हर तरफ अब बस छोड़ दे जैसी आवाजें। लेकिन वहीं से तो शुरू होती है असली कहानी, क्योंकि जीतने वाला वही होता है जो हारा नहीं, रुका नहीं, जिसने कहा मैं नहीं हारूंगा चाहे कुछ भी हो जाए। ये कहानी है एक ऐसे ट्रेडर की जिसने पहली ही ट्रेड में सब कुछ खो दिया, लेकिन हार नहीं मानी, जिसने गिरकर उठना सीखा, टूटकर बनना सीखा और आखिरकार करोड़ों कमाकर दुनिया को यह सिखा दिया। हारने वाला वही होता है जो कोशिश करना छोड़ देता है। यह सिर्फ एक ट्रेडर की कहानी नहीं, यह हर उस इंसान की कहानी है जिसने कभी सपना देखा था और दुनिया ने कहा नामुमकिन है, लेकिन उसने कहा देख लेना, मैं कर दिखाऊंगा। क्योंकि ट्रेडिंग में नहीं, जिंदगी में भी सफल वही है जो कभी गिव अप नहीं करता। वो लड़का अर्जुन, 22 साल का, B.Com का स्टूडेंट। पिता एक छोटी सी दुकान चलाते थे, मां घर संभालती थी। घर में पैसे की हमेशा तंगी रहती थी, लेकिन सपनों की कमी नहीं थी। अर्जुन को हमेशा लगता था कि उसे कुछ बड़ा करना है, कुछ ऐसा जो उसकी फैमिली की किस्मत बदल दे। एक दिन YouTube पर स्क्रॉल करते हुए अर्जुन ने एक वीडियो देखा, स्टॉक मार्केट से महीने के लाखों कमाओ। वीडियो में चमकती हुई कारें, बड़ी बड़ी घड़ियां और मुस्कुराते हुए ट्रेडर्स। अर्जुन की आंखों में चमक आ गई। उसने सोचा बस यही तो चाहिए मुझे, पैसे भी, फ्रीडम भी। वो वीडियो खत्म हुई और उसके अंदर एक नया जोश जल उठा। अगले ही दिन उसने अपने लैपटॉप में डीमैट अकाउंट खोलने की प्रक्रिया शुरू कर दी। 5,000 रुपए की बचत से अपनी ट्रेडिंग जर्नी शुरू की। पहले दिन मार्केट ग्रीन में थी, सब कुछ ऊपर जा रहा था। अर्जुन ने भी बिना सोचे समझे एक स्टॉक खरीदा, क्योंकि सब खरीद रहे थे। वो स्टॉक अगले ही घंटे नीचे गिरा, फिर और नीचे और नीचे। एक दिन में उसका 5,000 बन गया 1,800। पूरी पूंजी का 60% नुकसान। कभी कभी पहली हार ही सबसे बड़ी सीख होती है। लेकिन उस वक्त अर्जुन को यह नहीं पता था, वो टूटा नहीं था, वो बस सन्न था। रात भर नींद नहीं आई, सोचता रहा क्या मैं इतना बेवकूफ हूं, क्या ये मेरे बस की बात नहीं। लेकिन अंदर से एक आवाज आई, अगर हार ही सब कुछ होती तो जीत का मतलब कौन समझता। अगले दिन अर्जुन ने फैसला किया, अब बिना सीखे ट्रेड नहीं करेगा। उसने इंटरनेट खंगाल डाला, किताबें पढ़ी, ट्रेडिंग फॉर बिगिनर्स, साइकोलॉजी ऑफ मनी, टेक्निकल एनालिसिस सिंप्लीफाइड। YouTube पर अनगिनत वीडियो देखे। लेकिन धीरे धीरे समझ आने लगा कि ट्रेडिंग सिर्फ खरीदने और बेचने का खेल नहीं है, बल्कि मन और अनुशासन का खेल है। मार्केट किसी का दोस्त नहीं होती, वो सिर्फ उसी के साथ होती है जो खुद पर कंट्रोल रख सके। अब अर्जुन ने अपने अंदर एक रूटीन बनाया। सुबह 8 बजे उठना, नाश्ते के साथ इकोनॉमिक टाइम्स पढ़ना, 9 बजे से मार्केट के ओपनिंग लेवल्स देखना और फिर सिर्फ देखना, ट्रेड नहीं करना। वो हर दिन मार्केट को ऑब्जर्व करता, नोट्स बनाता, हर छोटी मूवमेंट को समझने की कोशिश करता। क्यों ऊपर गया, क्यों नीचे आया, कौन से लेवल पर बायर स्ट्रांग थे, कहां सेलर्स एक्टिव हुए। धीरे धीरे उसे प्राइस एक्शन समझ आने लगा। ट्रेडिंग में असली मास्टरी चार्ट में नहीं होती, वो होती है खुद के माइंडसेट में। 3 महीने बाद अर्जुन ने दोबारा ट्रेड किया। इस बार रिस्क तय था, सिर्फ 1% का, स्टॉप लॉस लगाकर, प्लान बनाकर। वो ट्रेड छोटा था, प्रॉफिट भी छोटा, लेकिन उस प्रॉफिट में कॉन्फिडेंस था। उस दिन अर्जुन ने सीखा कि कंसिस्टेंसी इज मोर पावरफुल देन लक। अब वो हर दिन अपने जर्नल में लिखता था, कौन सी ट्रेड सही रही, कौन सी गलत। हर लॉस को वो एक लेसन की तरह नोट करता। कभी कभी प्रॉफिट होता, कभी लॉस, लेकिन अब वो इमोशनली स्टेबल था। हर मिडिल क्लास फैमिली की तरह अर्जुन के घर में भी यही बातें शुरू हुईं। बेटा, ये सब जुआ है, पढ़ाई पर ध्यान दे। इतने बड़े बड़े लोग डूब गए मार्केट में, तू क्या कर लेगा। अर्जुन सुनता, मुस्कुराता और मन में कहता देख लेना, एक दिन यही मार्केट मुझे पहचान देगी। हर सपने पर सबसे पहले हंसने वाले लोग बाद में ताली बजाते हैं। एक दिन मार्केट में बड़ा क्रैश आया, हर जगह लाल निशान थे, लोग घबरा रहे थे, बेच रहे थे। लेकिन अर्जुन ने काम माइंड से ट्रेंड देखा। उसने शॉर्ट पोजीशन ली,
और उसी दिन 2 घंटे में कमाए 8,000 रुपए। वो दिन उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था, ना इसलिए कि उसने प्रॉफिट कमाया, बल्कि इसलिए कि उसने खुद को कंट्रोल करना सीख लिया था। सफल ट्रेडर वो नहीं होता जो हर ट्रेड जीतता है, बल्कि वो होता है जो हर हार से कुछ जीत कर निकलता है। अर्जुन अब दिन भर चार्ट्स पर नहीं बैठता था। वो 2 घंटे काम करता, लेकिन पूरे फोकस से। अब उसके पास स्ट्रैटेजी थी, रूटीन था, डिसिप्लिन था। वो टेक्निकल्स के साथ साथ फंडामेंटल एनालिसिस भी सीखने लगा। कंपनियों के अर्निंग्स रिपोर्ट्स, बैलेंस शीट्स, मार्केट सेंटिमेंट, सबका डेटा मेंटेन करता था। धीरे धीरे उसका पोर्टफोलियो बढ़ने लगा। 5,000 रुपए की जगह अब 50,000 और फिर 1,00,000। जब मेहनत आदत बन जाए तो रिजल्ट सिर्फ टाइम का खेल होता है। ट्रेडिंग ने अर्जुन को सिर्फ पैसे नहीं सिखाए, उसने पेशेंस, डिसिप्लिन और इमोशनल कंट्रोल सिखाया। वो हर लॉस में एक नया अर्जुन खोज लेता था। हर गिरावट उसे ऊपर उठना सिखा रही थी। कभी कभी मार्केट नीचे जाती, कभी कॉन्फिडेंस, लेकिन अर्जुन अब रुकता नहीं था, क्योंकि उसे अब पता था हार सिर्फ तब होती है जब हम कोशिश करना छोड़ देते हैं। हर दिन वही सवाल पूछो खुद से, क्या आज मैंने कल से ज्यादा सीखा? अगर जवाब हां है तो समझो जीत बस एक दिन दूर है। रात के 2 बजे अर्जुन अपने कमरे में बैठा चार्ट्स देख रहा था। चारों ओर सन्नाटा था। कंप्यूटर स्क्रीन पर एक ब्लू लाइन चमक रही थी, उसका टारगेट लेवल। उसने धीरे से मुस्कुराकर खुद से कहा, मैं हार से नहीं डरता अब, क्योंकि वो ही मेरी जीत की वजह बनेगी। और यहीं से शुरू हुई उस ट्रेडर की जर्नी, जो कभी हारा नहीं, क्योंकि उसने हार को ही अपनी ताकत बना लिया था। ये कहानी है उस इंसान की जो गिरा, टूटा, हारा, लेकिन फिर उठा और करोड़ों का बन गया। द ट्रेडर हु नेवर गेव अप। कहते हैं सक्सेस कोई डेस्टिनेशन नहीं होती, वो एक प्रोसेस होती है, और इस प्रोसेस में सबसे बड़ा दुश्मन होता है इंसान खुद। अर्जुन अब ट्रेडिंग को सिर्फ पैसे कमाने का तरीका नहीं समझता था। अब उसके लिए ये एक जर्नी ऑफ सेल्फ मास्टरी बन चुकी थी। हर दिन, हर ट्रेड उसके अंदर के ईगो को, उसके इमोशंस को और उसके धैर्य को टेस्ट करता था। हर सुबह अर्जुन 6 बजे उठता था, मेडिटेशन करता, जर्नल लिखता। आज मैं शांत रहूंगा, लालच से नहीं डरूंगा, डर से नहीं भागूंगा। फिर चार्ट्स खोलता, सपोर्ट रेजिस्टेंस लेवल्स मार्क करता और अपनी ट्रेडिंग प्लान बनाता। अब वो ट्रेडिंग नहीं कर रहा था, वो सिस्टमेटिकली ऑपरेट कर रहा था। मार्केट में पैसा वो नहीं कमाता जो ज्यादा ट्रेड करता है, बल्कि वो जो कम ट्रेड करता है लेकिन सही समय पर। हर सफल ट्रेड से अर्जुन के अंदर आत्मविश्वास बढ़ता था, लेकिन हर लॉस उसे फिर वही सवाल पूछने पर मजबूर करता, क्या मैं सही रास्ते पर हूं? कई बार ऐसा होता कि प्रॉफिट के बाद वो ओवर कॉन्फिडेंस में बड़ी पोजीशन ले लेता, और फिर लॉस, फिर गिल्ट, फिर ओवर ट्रेडिंग। वो समझ गया सबसे बड़ी लड़ाई चार्ट से नहीं, अपने माइंड से है। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे पहले अपने माइंडसेट को हराना पड़ता है। अर्जुन ने अपने कमरे की दीवार पर एक बड़ा चार्ट टांगा। माई ट्रेडिंग रूल्स उस पर लिखा था। 1, हर ट्रेड से पहले रिस्क तय करो। 2, प्रॉफिट की नहीं, प्रोसेस की सोचो। 3, लॉस को इमोशन मत बनाओ, डेटा बनाओ। 4, किसी की टिप पर ट्रेड मत करो। 5, लालच से बड़ा दुश्मन कोई नहीं। हर सुबह ये रूल्स पढ़कर वो शुरू करता था। धीरे धीरे ये आदत उसकी पर्सनैलिटी का हिस्सा बन गई। डिसिप्लिन वो दवा है जो हर सफल ट्रेडर रोज पीता है, भले ही उसका स्वाद कड़वा क्यों ना हो। एक दिन मार्केट में अचानक क्रैश हुआ। निफ्टी 400 पॉइंट्स नीचे, हर जगह पैनिक। अर्जुन के कई दोस्तों ने लॉस में सेल कर दिया, लेकिन अर्जुन शांत था। उसने काल्मली चार्ट देखा, प्राइस ओवरसोल्ड थी, आरएसआई नीचे 20। उसने स्मॉल बाय पोजीशन ली, रिस्क सिर्फ 1%, रिवॉर्ड 3 गुना। अगले दिन मार्केट ने बाउंस लिया और अर्जुन ने वही ट्रेड बंद किया, आरएस 25,000 प्रॉफिट में। उस दिन अर्जुन ने खुद से कहा, मैं अब मार्केट के खिलाफ नहीं, उसके साथ ट्रेड करता हूं। एक दिन अर्जुन के पापा ने कहा, बेटा सुना है इस बार तेरा ट्रेड अच्छा गया? अर्जुन मुस्कुराया, हाँ पापा, लेकिन ये सिर्फ ट्रेड नहीं था, ये माइंड की जीत थी। वो दिन अर्जुन के लिए खास था। पहली बार घर वालों ने उसे जुआ खेलने वाला लड़का नहीं, बल्कि स्मार्ट इन्वेस्टर कहा।
जब लोग आपकी मेहनत पर यकीन करने लगें, तो समझो आपने अपने डाउट को जीत लिया है। अब अर्जुन सिर्फ खुद के लिए नहीं ट्रेड करता था, वो अपने कुछ दोस्तों को सिखाने लगा रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉप लॉस, पेशेंस। कई दोस्त हंसते, यार इतना डीप मत सोच, ट्रेडिंग तो लक से चलती है। अर्जुन मुस्कुराता और कहता, लक तब काम करता है जब मेहनत खत्म नहीं होती। धीरे धीरे उसका छोटा ग्रुप बन गया। हर हफ्ते वो सब मिलकर चार्ट्स डिस्कस करते, मिस्टेक्स एनालाइज करते और हर मीटिंग के अंत में अर्जुन एक लाइन जरूर बोलता, मार्केट को बदल नहीं सकते लेकिन खुद को बेहतर बना सकते हैं। हर सक्सेस के बाद एक टेस्ट आता है और अर्जुन की जिंदगी में भी आया। 2020 का लॉकडाउन, मार्केट अनिश्चित, स्टॉक्स गिरते जा रहे थे। कई ट्रेडर्स ने हाथ खड़े कर दिए, लेकिन अर्जुन ने काल्म माइंड से चार्ट देखा, फॉलिंग मार्केट्स में अपॉर्चुनिटीज देखी। उसने शॉर्ट सेलिंग शुरू की, रिस्क कंट्रोल में, पोजीशन छोटी, और धीरे धीरे उसने वही टाइम टर्निंग पॉइंट बना दिया। 3 महीने में अर्जुन ने कमाया 7 लाख प्रॉफिट। वो प्रॉफिट से ज्यादा कॉन्फिडेंस का एक्सप्लोजन था। हर संकट में 2 चीजें होती हैं, डर और मौका। डरने वाले वहीं रुक जाते हैं, मौका देखने वाले इतिहास बना देते हैं। अब अर्जुन का नया लक्ष्य था 1 करोड़ रुपए ट्रेडिंग से कमाना। ना किसी के लिए, ना दिखावे के लिए, सिर्फ खुद को साबित करने के लिए। वो जानता था ये ओवरनाइट नहीं होगा, तो उसने प्लान बनाया। हर महीने 5% ग्रोथ, कंपाउंड करके 3 साल में 1 करोड़। उसने अपना पूरा रूटीन बदल दिया। सुबह से रात तक बस सीखना, समझना, टेस्ट करना। वो अब प्रोफेशनल की तरह जी रहा था। वॉइस ओवर, ड्रीम्स तब सच होते हैं जब वो अलार्म क्लॉक से पहले जगा दें। अर्जुन ने एक दिन लिखा, मार्केट ने मुझे सिर्फ पैसे नहीं सिखाए, उसने सिखाया कि कैसे हर लॉस को स्माइल से एक्सेप्ट किया जाए। कई बार प्रॉफिट होते होते ट्रेड रिवर्स हो जाता। पहले वो फ्रस्ट्रेट होता, अब बस ऑब्जर्व करता। वो समझ गया, इमोशनली स्ट्रांग ट्रेडर ही फाइनेंशियली स्ट्रांग बनता है। सफलता की असली पहचान है जब आपका दिमाग लॉस में भी स्टेबल रहे। एक दिन अर्जुन ने एक सीनियर ट्रेडर से मुलाकात की, एक बुजुर्ग इंसान जिनके बाल सफेद थे लेकिन आंखों में चमक। उन्होंने कहा, बेटा, ट्रेडिंग में 3 चीजें याद रखना। पहला, माइंडसेट, दूसरा, मनी मैनेजमेंट, और तीसरा, मार्केट से ईगो मत लगाना। अर्जुन ने पूछा, ईगो? वो बोले, हाँ बेटा, मार्केट को हराने की कोशिश मत करना। मार्केट से सीखना, वही तुझे करोड़ों देगा। उस दिन अर्जुन को एहसास हुआ, ट्रेडिंग सिर्फ पैसा कमाने की नहीं, खुद को बदलने की कला है। अब अर्जुन ने अपनी स्ट्रेटजी को ऑटोमेटेड बना दिया। वो बैक टेस्टिंग करता, डेटा एनालाइज करता, हर ट्रेड का रिपोर्ट बनाता। धीरे धीरे उसकी एक्यूरेसी 60%, फिर 70%, फिर 80% तक पहुंच गई। अब लॉसेस भी कंट्रोल्ड थे, प्रॉफिट्स कंसिस्टेंट। उसने अपनी स्ट्रेटजी का नाम रखा, काल्म, कंट्रोल, एनालाइज, लर्न, मैनेज। हर सफल इंसान के पास एक फॉर्मूला होता है, और अर्जुन का फॉर्मूला था शांत दिमाग, सटीक प्लान और अडिग विश्वास। कई महीने ऐसे भी आए जब अर्जुन ने कोई ट्रेड नहीं लिया। लोग पूछते, क्यों नहीं ट्रेड कर रहा? वो कहता, क्योंकि मार्केट मुझे बुला नहीं रही। वो समझ चुका था, नो ट्रेड इज ऑल्सो अ ट्रेड। धीरे धीरे साल बीते, कंपाउंडिंग ने कमाल किया, और वो दिन आया जब उसके पोर्टफोलियो में 1,12,000 लिखा था। अर्जुन ने स्क्रीन को देखा, आंसू आंखों में थे, लेकिन ये आंसू खुशी के नहीं, सुकून के थे। वो करोड़ रुपए का नहीं, करोड़ सपनों का पल था। वो पल जिसे अर्जुन ने सालों तक देखा था, वो सपना जो हर रात उसकी आंखों में जलता था, वो अब सच हो चुका था। लेकिन सच कहें तो हर सपना सच होने के बाद एक नया इम्तिहान लेकर आता है। उस दिन अर्जुन की खुशी का ठिकाना नहीं था। घर वालों ने मिठाई बांटी, दोस्तों ने स्टोरी डाली, सोशल मीडिया पर सब बोल रहे थे, अर्जुन भाई करोड़पति बन गया। हर तरफ तालियां थीं, तारीफें थीं। लेकिन रात को जब अर्जुन अकेला था, तो अंदर से एक अजीब खालीपन महसूस हुआ। वो सोच रहा था, अब क्या? कई बार मंजिल मिलने के बाद इंसान रास्ता भूल जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता अब आगे कहां जाना है। अब अर्जुन हर जगह सक्सेसफुल ट्रेडर कहलाने लगा,
लोग उसके पास आते, भाई कौन सा स्टॉक लेना चाहिए, मार्केट कब गिरेगी, आपकी स्ट्रैटेजी बता दो ना। धीरे धीरे उसके अंदर ईगो घर करने लगी। उसे लगने लगा, अब मैं मार्केट को समझ गया हूं, अब मैं नहीं हार सकता। और यही सोच थी उसके अगले झटके की शुरुआत। एक दिन मार्केट में अचानक वॉलेटिलिटी आई। अर्जुन ने सोचा, मैं एक्सपर्ट हूं, मैं संभाल लूंगा। उसने रिस्क मैनेजमेंट को नजरअंदाज किया, बड़ी पोजीशन ले ली और फिर मार्केट ने उलटा मोड़ लिया। 5 मिनट में RS 2 लाख का लॉस, 1 घंटे में RS 5 लाख और दिन के अंत तक RS 9 लाख गॉन। मार्केट में सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं, हमारा ओवर कॉन्फिडेंस होता है। रात को अर्जुन खामोश बैठा था, लैपटॉप बंद, आंखें नीचे और दिल में पछतावा। वो खुद से ही कह रहा था, मैं तो वही गलती कर गया जो सालों पहले की थी, बस इस बार दांव बड़ा था। अगले दिन उसने अपनी पुरानी जर्नल खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, नेवर फाइट द मार्केट। उसकी आंखें भर आईं। वो मुस्कुराया और बोला, धन्यवाद मार्केट, तूने मुझे फिर से जमीन पर लाया। हर बार जब ईगो बढ़ता है, मार्केट उसे तोड़ देती है ताकि इंसान फिर से इंसान बने। अर्जुन ने फिर वही किया जो वो पहले करता था। उसने सिस्टम रिसेट किया। रूल्स बोर्ड पर धूल लगी थी। उसने साफ किया, कंट्रोल, एनालाइज, लर्न, मैनेज। उसने हर अक्षर को फिर से महसूस किया। अब वो करोड़पति नहीं बनना चाहता था, वो बस कंसिस्टेंट ट्रेडर बनना चाहता था। हर दिन छोटा रिस्क, हर लॉस को नोट करना, हर मिस्टेक से सीखना। उसने धीरे धीरे अपने लॉसेस रिकवर किए, ना जल्दी ना लेट, बस स्टेडी पेस में। सफल इंसान वो नहीं जो कभी नहीं गिरता, बल्कि वो जो हर बार गिरकर पहले से ऊंचा उठता है। ट्रेडिंग के साथ साथ जिंदगी भी अपने टेस्ट ले रही थी। मां बीमार पड़ी, पिता की दुकान चलाना भी उसके जिम्मे आ गया। अब मार्केट की वॉलेटिलिटी के साथ उसे रियल लाइफ की वॉलेटिलिटी का भी सामना करना था। सुबह दुकान, शाम मार्केट, रात में मां की देखभाल। नींद मुश्किल से 4 घंटे। कई बार मन में आया छोड़ दूं, लेकिन फिर अंदर से वही आवाज आई, जब जिंदगी आपको हिलाने लगे तब याद रखो आपकी जड़ें मजबूत हैं। एक रात अर्जुन अपने कमरे में बैठा था। उसने खुद से पूछा, मैंने ये सफर क्यों शुरू किया था? पैसे के लिए नहीं, फ्रीडम के लिए, हाँ, सेल्फ रिस्पेक्ट के लिए, बिल्कुल। उसने लैपटॉप खोला, पुरानी ट्रेड्स देखी, पुरानी फेलियर्स याद की और फिर लिखा, मैं फिर से शुरू करूंगा, लेकिन इस बार ईगो नहीं, एक्सपीरियंस के साथ। अब अर्जुन का ध्यान सिर्फ नंबर्स पर नहीं था, वो साइकोलॉजी पढ़ने लगा। थिंकिंग फास्ट एंड स्लो, द डेली स्टोइक, एटॉमिक हैबिट्स। उसे समझ आया, ट्रेडिंग सिर्फ चार्ट्स की साइंस नहीं, दिमाग की आर्ट है। और अगर माइंड स्ट्रांग है तो हर मार्केट में मौका है। हर बार जीतने के लिए पहले हार को समझना पड़ता है। अर्जुन ने अब अपने आसपास के युवाओं को सिखाना शुरू किया। वो कहता, मार्केट पैसे से ज्यादा कैरेक्टर बनाती है। वो फ्री सेशंस लेता, टेलीग्राम ग्रुप बनाता, जहां वो सिर्फ एक बात दोहराता था, रिस्क मैनेजमेंट इज फ्रीडम। कई लोग उसका मजाक उड़ाते, भाई इतना डीप क्यों लेता है? अर्जुन बस मुस्कुराता, क्योंकि ट्रेडिंग मेरे लिए प्रोफेशन नहीं, मेडिटेशन है। कई महीनों बाद अर्जुन ने फिर बड़ा अपॉर्चुनिटी देखा। इस बार उसने प्लान बनाया, रिस्क ठीक रखा और धीरे धीरे पोजीशन बढ़ाई। मार्केट ने सपोर्ट किया और एक स्विंग ट्रेड में 15 लाख का प्रॉफिट। लेकिन इस बार उसने कोई फोटो नहीं डाली, कोई सेलिब्रेशन नहीं, बस एक लाइन लिखी, थैंक यू मार्केट, यू टॉट मी ह्यूमिलिटी अगेन। सफलता तब तक अधूरी है जब तक उसमें कृतज्ञता ना हो। अब अर्जुन करोड़ों में खेल रहा था, लेकिन उसका मन स्थिर था। वो जानता था प्रॉफिट और लॉस दोनों टेम्परेरी हैं, परमानेंट सिर्फ माइंडसेट है। वो हर सुबह सूरज उगते देखता, मेडिटेशन करता और अपने जर्नल में लिखता, थैंक यू फॉर अनदर चांस टू लर्न। ट्रेडिंग में जीतने का असली मतलब है खुद के अंदर शांति पाना। एक दिन एक स्टूडेंट ने पूछा, भाई मार्केट में कैसे जीतते हो? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, पहले मार्केट से हारो, तब जीतो। वो बोला, क्यों? अर्जुन बोला, क्योंकि जब तक ईगो नहीं टूटता, विजडम नहीं बनती। हर हार में एक नई समझ होती है,
हर गिरावट में एक नई उड़ान। रात को अर्जुन अपने टेरेस पर बैठा था। नीचे शहर की रोशनी, ऊपर आसमान में तारे। वो सोच रहा था, मैं करोड़ों कमा चुका हूं, लेकिन असली रिचनेस तो ये शांति है। वो मुस्कुराया और धीरे से कहा, द ट्रेडर हु नेवर गेव अप। अब जीत नहीं, सीखने के लिए ट्रेड करता है। अगर तुम भी जिंदगी के मार्केट में हार रहे हो तो याद रखना, हर लॉस के पीछे एक लेसन छिपा है, और हर लेसन के पीछे वो वर्जन जो तुम्हें महान बनाएगा। कभी कभी जिंदगी आपको वहां पहुंचा देती है जहां आप पहले सिर्फ सपने में पहुंचना चाहते थे, लेकिन असली जीत वहां नहीं होती जहां मंजिल मिलती है। असली जीत वहां होती है जहां आप दूसरों के रास्ते रोशन करते हैं। अब अर्जुन करोड़पति था, ट्रेडिंग उसका पैशन था और अब उसका प्रोफेशन भी। लेकिन एक दिन उसने अपने अंदर एक सवाल महसूस किया, क्या सिर्फ पैसे कमाना ही मेरी मंजिल थी? उसने अपने पुराने दिनों को याद किया, वो छोटा सा कमरा, 5,000 रुपए की कैपिटल और वो पहली हार। और फिर उसे एहसास हुआ, मैं अकेला नहीं हूं। जैसे मैं था वैसे लाखों हैं जो सिर्फ एक मौके की तलाश में हैं। अर्जुन ने फैसला किया कि अब वो अपनी नॉलेज दूसरों तक पहुंचाएगा। उसने एक यूट्यूब चैनल बनाया, नाम रखा द ट्रेडर हु नेवर गेव अप। पहला वीडियो, ट्रेडिंग में हार को कैसे जीत में बदलें। वो न नंबर्स की बात करता था, न इंडिकेटर्स की। वो बात करता था माइंडसेट की, पेशेंस की और सेल्फ बिलीफ की। क्योंकि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी है खुद पर भरोसा रखना। वीडियो वायरल हुआ, लाखों लोगों ने देखा। लोग कहने लगे, भाई आपकी स्टोरी ने हमें जिंदगी जीने का तरीका सिखा दिया। अब मैं हारने से नहीं डरता। और यहीं से अर्जुन बन गया एक ट्रेडर से ज्यादा एक टीचर। अब अर्जुन हर महीने फ्री सेमिनार्स लेने लगा। वो कहता, मैं तुम्हें करोड़पति नहीं बनाऊंगा, मैं तुम्हें ऐसा माइंडसेट दूंगा कि तुम खुद करोड़ बना सको। वो हमेशा एक बात दोहराता, मार्केट तुम्हें नहीं हराती, तुम्हारे डर तुम्हें हराते हैं। उसके सेशंस में ना मोटिवेशनल म्यूजिक होता था, ना बड़े बड़े क्वोट्स, बस सच्ची बातें, रियल बातें, लाइफ से जुड़ी बातें। कभी कभी सच्चाई सबसे बड़ा मोटिवेशन होती है। एक दिन उसे बुलाया गया टेडेक्स टॉक के लिए। स्टेज पर खड़ा अर्जुन रेड कारपेट के बीच मुस्कुराकर बोला, मैं करोड़ों नहीं, हारों का कलेक्टर हूं। भीड़ हंसी। वो बोला, हाँ, मैंने जितनी बार हारा हूं उतनी बार जीता भी हूं, क्योंकि हर हार ने मुझे एक नया में दिया। तालियों की गूंज में अर्जुन की आंखें भर आईं। उसने कहा, अगर आज मैं यहां हूं तो सिर्फ इसलिए कि एक दिन मैंने हार मानने से इनकार कर दिया था। हर इंसान के अंदर एक अर्जुन होता है जो गिरता है, टूटता है, लेकिन उठना नहीं छोड़ता। लेकिन जैसे जैसे फेम बढ़ा, प्रेशर भी बढ़ा। लोग अब परफेक्ट ट्रेड्स, क्विक टिप्स और इजी प्रॉफिट की उम्मीद करने लगे। अर्जुन जानता था मार्केट में कोई शॉर्टकट नहीं होता। वो एक वीडियो में बोला, अगर तुम सिर्फ पैसे के लिए ट्रेड कर रहे हो तो तुम पहले से हार चुके हो। लोगों को ये बात चुभी। कुछ ने ट्रोल किया, कहा, गुरुजी फालतू ज्ञान दे रहे हैं। लेकिन अर्जुन ने हिम्मत नहीं हारी। वो बोला, मैं उनकी नहीं सुनूंगा जो हार से डरते हैं। अगर तुम्हें सबकी तालियां चाहिए तो सच्चाई बोलने की हिम्मत छोड़ दो। एक दिन अचानक अर्जुन की मां की तबीयत बिगड़ी। हॉस्पिटल के बाहर बैठा वो शून्य में देख रहा था। वो करोड़ों रुपए, वो सक्सेस, वो फेम, सब उस पल में बेमानी लग रहे थे। उसने मां का हाथ पकड़ा और कहा, मां, सब कुछ तेरे लिए किया था। मां मुस्कुराई और बोली, बेटा, जो सबके लिए करेगा वही सच्चा जीता हुआ इंसान होगा। वो लाइन अर्जुन के दिल में हमेशा के लिए उतर गई। अब उसने ट्रेडिंग से बड़ा मिशन बना लिया, लोगों को खुद पर विश्वास दिलाना। अर्जुन ने एक मूवमेंट शुरू किया, नेवर गिव अप इंडिया। हजारों लोग जुड़ गए, स्टूडेंट्स, हाउसवाइव्स, एम्प्लॉयज, ट्रेडर्स, हर कोई जो किसी न किसी तरह हार चुका था पर अब दोबारा उठने की हिम्मत रखता था। हर हफ्ते अर्जुन का लाइव आता जहां वो एक ही बात कहता, हार मानने वाले की हार पक्की है, लेकिन कोशिश करने वाले की जीत तय है। वो अब सिर्फ एक ट्रेडर नहीं था, वो एक मूवमेंट बन चुका था। अब अर्जुन के लिए सक्सेस का मतलब बैंक बैलेंस नहीं था, वो अब मेजर करता था कितने लोगों की जिंदगी उसने बदली, कितनों को उसने अपने सपनों की ओर बढ़ाया।
वो कहता, अगर मेरी कहानी सुनकर कोई एक इंसान भी हार मानना छोड़ दे तो वो मेरी सबसे बड़ी जीत होगी। एक इंटरव्यू में जब किसी ने पूछा, सर आपकी सबसे बड़ी स्ट्रैटेजी क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, पेशेंस। फिर रुका और कहा, हर इंसान की जिंदगी एक मार्केट है, कभी ऊपर जाती है कभी नीचे, लेकिन जो धैर्य रखता है वही जीतता है। जिंदगी का चार्ट भी कैंडलस्टिक से भरा है, लेकिन अगर तुम उसे ऑब्जर्व करना सीख जाओ तो हर गिरावट में भी एक पैटर्न मिलेगा। नेवर गिव अप। कई साल बाद अर्जुन अपनी बैल्कनी में बैठा था। सामने लैपटॉप खुला था, मार्केट बंद हो चुकी थी, पर उसके अंदर की जर्नी चल रही थी। वो अपने स्टूडेंट्स के मैसेजेस पढ़ रहा था। सर, आपकी वजह से आज पहली बार प्रॉफिट हुआ। सर, अब डर नहीं लगता। सर, अब मैं भी नेवर गिव अप ट्रेडर हूं। वो मुस्कुराया, आसमान की ओर देखा और धीरे से कहा, शुक्रिया जिंदगी, तूने हर गिरावट में मुझे उठना सिखाया। ये कहानी उस इंसान की नहीं है जिसने करोड़ कमाए, ये कहानी उस इंसान की है जिसने हार माननी छोड़ दी। वो गिरा, टूटा, हारा, लेकिन हर बार उठा, क्योंकि उसे पता था हार सिर्फ एक स्टॉप है, अंत नहीं। और यही है उसकी असली जीत। वो कभी गिव अप नहीं हुआ। हर इंसान की जिंदगी में एक ट्रेड आता है जो प्रॉफिट नहीं कैरेक्टर बनाता है, और वही ट्रेड तय करता है कि तुम ऑर्डिनरी रहोगे या लेजेंड बनोगे। हर गिरावट ने मुझे एक नया सबक दिया, हर नुकसान ने मुझे एक नया मैं बना दिया। आज मैं करोड़ों में नहीं, अपने हौसले में अमीर हूं, क्योंकि मैंने एक चीज कभी नहीं बेची, अपनी उम्मीद। याद रखना, मार्केट गिर सकती है, किस्मत पलट सकती है, हालात बदल सकते हैं, लेकिन अगर तू खुद नहीं टूटता तो कोई ताकत तुझे रोक नहीं सकती। द ट्रेडर हु नेवर गेव अप, क्योंकि हार सिर्फ तब होती है जब तुम कोशिश करना छोड़ देते हो।